नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं राहुल मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय मासलपुर। आज हम इतिहास विषय में पिछले टॉपिक में महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की और उनका जो छठा आक्रमण था 1008 ईस्वी में, किस प्रकार उन्होंने आनंदपाल जो शासक थे उनको परास्त किया और भारत पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। उसी से आगे भारत में महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में 7वां आक्रमण किया, जो कांगड़ा राज्य की राजधानी नगरकोट पर था। इस नगरकोट के आक्रमण में उसने वहाँ की जनता के साथ बहुत अत्याचार किए, वहाँ की अपार धन संपदा को लूटा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, वहाँ की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया और उसने 1010 ईस्वी में भारत पर 8वां आक्रमण किया। इस 8वें आक्रमण में मुल्तान का सुल्तान दाऊद शिया मत का प्रचार कर रहा था, इसलिए महमूद ने उस पर आक्रमण किया, उसे परास्त कर उसे बंदी बना लिया तथा 1011 ईस्वी में उसने 9वां आक्रमण किया, जो थानेश्वर के राजा के पास श्रीलंकाई नरेश के कई उपयोगी हाथी थे, वह उनको प्राप्त करना चाहता था। उन हाथियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया। महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण करके वहाँ के राजा को परास्त किया और वहाँ की चक्र स्वामी की मूर्ति को उसने गजनी में जो मस्जिद बनाई थी उसकी सीढ़ियों के नीचे दबाया था और वहाँ के सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जितने भी उपयोगी पुस्तकें थी उनको जला दिया। इसी प्रकार 1013 ईस्वी में उसने भारत पर 10वां आक्रमण किया। वहाँ 1013 में आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचनपाल गद्दी पर बैठा हुआ था। महमूद ने उसे युद्ध में हराया। वह डर कर कश्मीर की तरफ भागा और महमूद ने उसका पीछा करते हुए कश्मीर पर आक्रमण किया
और सेनापति तुंग को भी पराजित किया तथा सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। 1015 ईस्वी में महमूद ने 11वां आक्रमण किया। महमूद ने कश्मीर के लोहकोट दुर्ग पर आक्रमण किया, किंतु विवश होकर उसने महमूद को लौटना पड़ा, जो कि महमूद की भारत में पहली असफलता मानी जाती है। इसी क्रम में 1018 में महमूद ने बुलंद शहर पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा हरिदत्त ने बिना युद्ध किए ही अपने घुटने टेक दिए और अपने अनुयायियों सहित मुसलमान बन गया। इसी समय उसने कन्नौज पर भी आक्रमण कर दिया। कन्नौज में उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा राज्यपाल शासन कर रहा था। वह भी महमूद का मुकाबला किए बगैर ही भाग गया। महमूद ने 1020 ईस्वी में भारत पर 13वां आक्रमण किया। इस 13वें आक्रमण में कन्नौज नरेश की कायरता से नाराज होकर कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर ने ग्वालियर नरेश की मदद से उसे परास्त कर मौत के घाट उतार दिया था। 1020 ईस्वी में महमूद ने संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करने के उद्देश्य से पंजाब पर आक्रमण किया। वह पंजाब को आक्रमणों का केंद्र बनाना चाहता था। उसने कई बौद्धों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। 1022 ईस्वी में महमूद ने विद्याधर को पूरी तरह से हराने के उद्देश्य से 1022 में फिर उसने भारत पर आक्रमण किया। इसी दौरान ग्वालियर नरेश पर भी आक्रमण किया, किंतु दोनों में संधि हो गई। इस संधि की शर्तों के मुताबिक विद्याधर ने उसे कई उपयोगी हाथी तथा अन्य बहुमूल्य उपहार भेंट किए। 1025 ईस्वी में महमूद ने 16वां आक्रमण किया, जो काठियावाड़ में स्थित हिंदुओं के तीर्थ स्थल माने जाने वाले सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ की अपार धन संपदा के लालच में उसने आक्रमण किया। उस आक्रमण करने से पूर्व वह 1024 में 84,000 सैनिकों के साथ गजनी से रवाना हुआ। राजस्थान के विशाल मरुस्थल को पार करता हुआ अहिलवाड़ा पहुंचा। अहिलवाड़ा का राजा भीमदेव सेना देखकर भाग गया तथा महमूद ने सोमनाथ पर अधिकार कर लिया। वहाँ उसने बहुत अत्याचार किए। लगभग 50,000 हिंदुओं को मार दिया। वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। वहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर के शिवलिंग को तोड़ दिया और महमूद की इस विजय को वहाँ के खलीफा ने उसे इस्लामिक जद का सितारा बताया। इस विजय के पश्चात महमूद गजनी वापस लौट गया।
27 ईस्वी में महमूद ने भारत पर 17वां और अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध किया, क्योंकि महमूद जब अहिलवाड़ा से सिंध होकर गजनी वापस लौट रहा था तब सिंध के जाटों ने उसे काफ़ी परेशान किया था और वह उसका बदला लेना चाहता था। उसने जाटों पर बहुत अत्याचार किए। उसने प्रत्येक हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। इस प्रकार यह उसका अंतिम आक्रमण था। 1030 में महमूद की गजनी में मृत्यु हो गई। महमूद के आक्रमणों के प्रभाव के बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत है, परंतु उसके आक्रमणों के फलस्वरूप जनधन की अपार हानि हुई। महमूद के उत्तराधिकारी 1086 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पर शासन करते रहे और उसके बाद गौर के तुर्कों के अधिकार में चले गए। इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर बाद में तुर्कों ने समूची उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार भारत में तुर्की शासन की स्थापना में महमूद की विजयों ने एक आधारशिला का काम किया। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार तुर्क और राजपूतों के बीच प्रतिरोध रहा और तुर्क शासन की स्थापना हुई। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।